नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जस्टिस पर। आज से हम एक करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे 20 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लस आप हमसे जुड़ें टेलीग्राम पर, जिसमें आपको इस करंट अफेयर्स वीडियो की PDF मिल जाएगी। प्लस आप हमसे जुड़ें फेसबुक पर। इस वीडियो में हम सेगमेंट वाइज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, किस एरिया से कौन से करंट अफेयर्स आए हैं। प्लस हम लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछेंगे, जो कि एक क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड रहेगा और एक क्वेश्चन रहेगा आपके स्टैटिक जीके के पार्ट से रिलेटेड। आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो पहली एरिया हम जो देखेंगे वो है आपका एग्रीमेंट एंड MOUs। तो पहला एग्रीमेंट हम देख लेते हैं, जो कि हुआ है फ्लिपकार्ट और IIT पटना के बीच। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है मदद करना ऐसी इंडस्ट्री क्रिएट करने में जो कि फोकस्ड होगी AI पे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे, प्लस मशीन लर्निंग पर। अब बात हो रही है फ्लिपकार्ट की, तो हम फ्लिपकार्ट के बारे में जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट को फाउंड किया था सचिन एंड विनी बंसल ने। इनके जो प्रेजेंट टाइम पे CEO हैं वो है कल्याण कृष्ण मूर्ति। प्लस इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट MOU साइन हुआ है वो साइन हुआ है दिल्ली पुलिस और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के बीच में। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइड करना प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज इन रेसिडेंशियल कॉलोनी। और ये किसके थ्रू करेंगे? ये करेंगे धन्वंतरी रथ प्लस पुलिस वेलनेस सेंटर के थ्रू ये ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। धन्वंतरी रथ के बारे में बात हो रही है, तो धन्वंतरी रथ के बारे में जान लेते हैं। ये एक मोबाइल यूनिट है दोस्तों, जो कि आयुर्वेदा हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें बेसिकली आपके एक टीम ऑफ डॉक्टर्स कंप्राइज करी जाती है, जो कि पुलिस कॉलोनीज जो हैं वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे विजिट देती हैं, प्लस अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अगला सेगमेंट है दोस्तों अपॉइंटमेंट का, जहाँ पर पहला नाम जो आता है वो है राकेश अस्थाना जी का, जिनको न्यू DG ऑफ BSF अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। करेंटली ये इस समय हेड कर रहे हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, और इसके साथ साथ इनके पास एडिशनल चार्ज है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। इस टाइम पे जो BSF का एडिशनल पदभार संभाल रखा है वो DG ITB SS देसवाल ने संभाल रखा है। BSF के बारे में जान लेते हैं। BSF को इस्टेब्लिश किया गया था 1 दिसंबर 1965 में। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएगा। दूसरा नाम जो चर्चा में रहा है वो है रोहित शर्मा जी का। ये बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करे गए हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है ओकली, और इनका जो पीरियड रहेगा वो रहेगा 2 इयर्स। ओकली एक स्पोर्ट्स आईवेयर कंपनी है। इनकी स्पेशलिटी यही है कि ये प्रिज्म टेक्नोलॉजी का पेटेंट है इनके पास, जो ये आईवेयर में प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले विराट कोहली, युवराज सिंह प्लस मुलन सोमन भी इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। इसके अलावा जो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी बने हैं वो हैं GP गर्ग साहब। ये पहले चीफ जनरल मैनेजर थे इन सेबी। अब सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन हैं अजय त्यागी, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो है श्री सत्यपाल मलिक जी की। ये अभी अभी गवर्नर ऑफ मेघालय अपॉइंट करे गए हैं। इससे पहले ये गवर्नर ऑफ गोवा थे, उससे पहले ये गवर्नर ऑफ J&K रह चुके हैं। इन्हीं के अंडर जो है 370 आर्टिकल को हटाया गया था, और उससे पहले ये रह चुके हैं गवर्नर ऑफ बिहार। प्लस जब सत्यपाल मलिक जी का अपॉइंटमेंट हुआ एज अ गवर्नर ऑफ मेघालय, तो भगत सिंह कोश्यारी जो इस समय महाराष्ट्र के गवर्नर है, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर ऑफ गोवा का। अब अचीवमेंट, अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बात कर लेते हैं। इस टाइम पे अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट जारी करी गई है, जिसपे IIT मद्रास ने सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए नंबर 1 पोजीशन को रिटेन करके रखा है। ये टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में से एक रहा है जो कि भारत में है। ये जो रैंकिंग रिलीज करी गई थी वो रिलीज करी गई थी वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा। जो अवार्ड सिस्टम है ये रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लास्ट ईयर। इस टाइम पे प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। बुक्स के बारे में जान लेते हैं।
हाल फिलहाल में एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम, इंडियाज वॉर 1972 टू 2020। ये लिखी गई है बाय अर्जुन सुब्रमण्यम, जो कि एक फॉर्मर वाइस एयर चीफ रह चुके हैं। ये जो बुक है बेसिकली इनका सीक्वल है जो इन्होंने पहले बुक लिखी थी, इंडियाज वॉर अ मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ 1947 टू 1971। तो हाल फिलहाल में जो इम्पोर्टेंट डे रहा है वो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जिसको सेलिब्रेट किया गया था 19 अगस्त, प्लस ये इसका 11th एडिशन था। इसमें इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया था #RealLifeHeroes। उन ह्यूमैनिटेरियंस को ध्यान में रखते किया गया था जो कोविड-19 जैसे मुश्किल दौर में भी मदद प्रोवाइड कर रहे हैं ज़रूरतमंदों को। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डे था वो था वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, जिसको 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था। बेसिकली इस डे हम आर्ट, क्राफ्ट, साइंस और हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी को सेलिब्रेट करते हैं। जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो फ्रेंचमैन लुइस डेगोर और जोसेफ निपिस, इन्होंने 1837 में एक प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफी इन्वेंट किया था जिसको हम कहते हैं डेग्रोटाइप प्रोसेस। उसके अलावा नए लॉ या अमेंडमेंट के बारे फील्ड में अगर हम जानें तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशन जाहिर किया है कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स ओनली फॉर लोकल्स। अगर ये ऐसा कर देते हैं तो एमपी फर्स्ट स्टेट बन जाएगा ऐसा करने के लिए। इससे पहले अगर इसी तरीके के सिमिलर स्टेप्स देखे जाएं तो वो करे हैं झारखंड ने, हरियाणा ने, जहां दोनों ने 75% ऑफ जॉब जो है वो रिजर्व कर रखी है फॉर लोकल इन प्राइवेट सेक्टर। बट यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। बात कर लेते हैं ऑबिचुरीज की। ये कुछ रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं जहाँ पर जिनका दुखद निधन हुआ है इस बीच, जिसमें सबसे पहला नाम है पंडित जसराज जी का। एक गायक थे, रिनाउंड इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे। इनको पद्मश्री मिल चुका है 1975 में। उसके अलावा इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है 1987 पे, पद्म भूषण इन 1999 एंड पद्म विभूषण इन 2000। दूसरा जो नाम है वो है निशिकांत कामत का। ये एक रिनाउंड फिल्म मेकर थे। इनके नोटेबल वर्क्स में जो है वो है फोर्स, दृश्यम और मदारी। उसके अलावा जो तीसरा नाम है वो है रसल क्रिसिच का। ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही इन्वेंट किया था पिक्सल को, प्लस इन्होंने स्कैन की थी वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल फोटोग्राफ। और यही पहले इंसान थे जिन्होंने फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डेवलप किया था, जिसको हम जानते हैं स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से। उसके बाद हमारा जो सेगमेंट है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अभी हाल फिलहाल में यूवी डिसइंफेक्शन टावर डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा। ये बेसिकली सैनिटाइज करेगा उन एरियाज़ को जो कि कोरोना वायरस प्रोन थी। ये उसकी आप इमेज देख सकते हैं। बात इस समय चल रही है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्थापित किया गया था 1958 में और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएंगे न्यू दिल्ली में। बात कर लेते हैं रिपोर्ट, रेटिंग्स और रैंकिंग्स की। हाल फिलहाल में नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 रिलीज करी गई है बाय आईसीएमआर। इन्होंने कंसर्न रेज किया है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडिया में 12% रेट से इंक्रीज हो जाएगा इन कैंसर केसेस। बात कर लेते हैं आईसीएमआर की। बेसिकली इसको फॉर्मुलेट किया गया था कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ फॉर द बायोमेडिकल रिसर्च। इसको जब इस्टेब्लिश किया गया था तब इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में। उसके बाद इसका नाम चेंज के इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च कर दिया गया 1949 में। जो दूसरी रिपोर्ट आई है वो आई है टैकलिंग द कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड द पैसिफिक। ये एक जॉइंट रिपोर्ट है जो कि दी गई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्लस एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। इन्होंने सजेस्ट किया है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इंडिया में 41 लाख यूथ्स की जॉब लॉस हो सकती है। ये जो रिपोर्ट दी है वो दी है आईएलओ और एडीबी ने। तो आईएलओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था
1919 में और इसके हेडक्वार्टर आपको मिल जाएंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट नेम है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में और इसके हेडक्वार्टर आपको मिल जाएंगे मनीला, फिलीपींस में। बात कर लेते हैं रेजिग्नेशंस और रिटायरमेंट की। तो अभी हाल फिलहाल में अशोक लवासा, जो कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, इन्होंने स्टेप डाउन किया है अपनी पोस्ट से। ये बेसिकली अपना रेजिग्नेशन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और ये कुछ ही टाइम बाद सितंबर 2020 में ज्वाइन करेंगे एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। दूसरा जो नाम है, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, जो है लॉरा मार्श। ये एक इंग्लिश ऑलराउंडर हैं और ये की मेंबर रह चुकी हैं उस टीम की जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था 2017 में। अब बात कर लेते हैं स्कीम्स की, या फिर कुछ जो लॉन्च करे गए हैं या जो इनॉग्रेशन करे गए हैं हाल फिलहाल में। तो अभी फिनो पेमेंट बैंक्स ने एक जन बचत खाता लॉन्च किया है, जो कि एक सेविंग बैंक अकाउंट है फॉर लो इनकम हाउस होल्ड्स। अब बात कर लेते हैं फिनो पेमेंट बैंक की। इसके जो प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं वो हैं ऋषि गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मुंबई में। प्लस अभी एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज जो लॉन्च किया गया है, वो लॉन्च किया गया है फ्रॉम आवर आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। बेसिकली ये जो चैलेंज है ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि आत्मनिर्भर भारत जो कैंपेन है उसको बूस्ट करने के लिए ये चैलेंज लॉन्च किया गया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है हमारे सामने वो ये है कि आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स जो हैं वो मिले हैं ड्रीम 11 को। ड्रीम 11 एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ड है इंडिया में। इनको ये जो स्पॉन्सरशिप राइट मिले हैं फॉर ₹222 करोड़ मिले हैं और इनका जो वैलिड है ये टर्म ये वैलिड है फॉर 31 दिसंबर 2020 के लिए। एक और जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, वो है ई पाठशाला। ये जॉइंट पार्टनरशिप में लॉन्च किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। बेसिकली एक कोचिंग प्रोग्राम है जो कि ग्रास रूट्स लेवल पे मदद करता है लोगों को उभर के आने के लिए और उनका टैलेंट तलाशने के लिए। इस प्रोग्राम को 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। जो 3 पार्ट है वो है माई फुटबॉल कल्चर, माई स्किल एंड माई ट्रेनिंग। इसके अलावा हम अदर इम्पॉर्टेंट या मिसलेनियस करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल फिलहाल में $1 बिलियन का लोन अप्रूव किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रेलवे डिप्लॉय करने वाली है निंजा यूएवीज जो कि सर्वेलेंस के काम आएंगे, प्लस उनके जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम परिवर्तित करके अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया है उनकी पुण्यतिथि की स्मृति पर। यूपी ने हाल फिलहाल में अनाउंस करी है न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, जिसमें इनका एम है कि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे अराउंड 40,000 करोड़ की, प्लस 4 लाख जॉब्स भी जनरेट होंगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को, जो कि कंडक्ट कराएगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब जान लेते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एंट्री लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं जो कि रेलवेज है, बैंक है और एसएससी है, इनको क्लब कर दिया जाएगा और ये इसका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ करेगा। कोशिश ये रहेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया जाए। इसके जो स्कोर्स रहेंगे वो वैलिड रहेंगे 3 इयर्स तक। इसमें जो कैंडिडेट है वो रीअपियर भी कर सकता है फॉर इम्प्रूवमेंट इन द स्कोर्स। उसके अलावा जान लेते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि कंडक्ट कराएगी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है और जाते जाते आपके सामने मैं 2 क्वेश्चन रख के जा रहा हूँ जो कि है एक करंट अफेयर से रिलेटेड। वो ये है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकली। इसमें आपके ऑप्शन है ए युवराज सिंह, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा, डी मिलन सोमन। दूसरा क्वेश्चन है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस और मनीला। दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।